हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या आने वाला है जून मंथ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड एक्वेरियस, क्या है उनके लिए जून मंथ में, क्या आ रहा है जून मंथ में एक्वेरियस के लिए। लेट्स सी। अलोननेस, ओके, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ट्रैवल, ओके ट्रैवल, हो सकता है आप में से कुछ लोग अकेले ट्रैवल करने वाले हो। ठीक है, ट्रैवल करने वाले हो आप में से काफ़ी लोग अकेले, सोलो, ज़रूरी नहीं कि कोई साथ में ही हो। ठीक है, और ये भी यहाँ मुझे चांसेस दिखाई दे रही है क्यूरियस आपके लिए। ये अलोननेस वो अलोननेस नहीं है। एक होता है लोनलीनेस जिसमें सच में अकेलापन महसूस होता है, और एक अलोननेस होता है जहाँ पे हम अपनी ही अकेलेपन को एंजॉय कर रहे होते हैं। हम अपने साथ खुश हैं, हमें कोई नहीं चाहिए। जैसे मॉन्क, समझ में आया? उनको नहीं ज़रूरत है किसी की, उनको अपना अकेलापन ही, शांति, पीस अच्छा लगता है। तो ये वो अकेलापन है जिसमें ये नहीं कि आप तड़प रहे हो कि मैं अकेला हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत है, कोई आए मेरा हाथ थामे। नहीं, आपको मज़ा आ रहा है अपने साथ, अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हो, नहीं चाहिए किसी की एनर्जी। कोई आता है तो वेल एंड गुड, बट हमें नहीं चाहिए कोई भी। हम अकेले खुश हैं, हम रह लेते हैं अकेले खुश। ठीक है, वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जर्नी, ट्रैवलिंग, आप में से काफ़ी लोग आने वाले समय में ट्रैवलिंग, यस, जून के मंथ में आपके लिए ट्रैवलिंग है। मे बी किसी हिली एरियाज़ में या किसी वाटर के पास भी हो सकता है, स्पेशली हिली एरियाज़। आपके लिए हिली एरियाज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आप में से काफ़ी लोग किसी हिली एरियाज़ में ट्रैवल के लिए जाओगे एक्वेरियस। ठीक है, बस वहाँ से कूद मत जाना। कार्ड में बना है ये नहीं कि मैम की कार्ड में था तो चलो कूद जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये आपके लिए ये है कि यस, न्यू बिगनिंग्स, ये आपके लिए न्यू बिगनिंग्स दिखा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए न्यू बिगनिंग्स दिखा रहा है। और मैं आपको बताऊँ, जब हम अकेले होते ना, हमें छलने वाला कोई नहीं होता। तो जब हमें कोई छलता नहीं ना, तो हमें भी बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अच्छा ये मेरे साथ ऐसा करने वाला है तो चलो उसके लिए ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, इसको मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। इनोसेंस, आपकी इनोसेंस यहाँ पे और बढ़ रही है। ठीक है, आपको वादियों में मज़ा आ रहा है, खूबसूरत। अगर प्लान नहीं किया तो प्लीज़ प्लान करो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये अच्छा लग रहा है। आप हील हो रहे हो, कहने को हील हो रहे हो। यहाँ पे कार्ड नहीं आया बट हील हो रहे हो आप। ठीक है, तो प्लीज़ हिली एरियाज, वादियाँ जाइए, ज़रूर जाइए, इसको एंजॉय कीजिए आप। ठीक है, एंड मैं आपके लिए न्यू बिगनिंग्स देख रही हूँ, एक न्यू बिगनिंग्स आपके लिए हो रही है। लेट्स सी और क्या मैसेज है एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स, नेचर, मुझे लगता है एक्वेरियस आपको इस समय पे नेचर के करीब होना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। नेचर के करीब जाना, नेचर से जुड़े रहना, ये आपको हील करेगा और बहुत अच्छा महसूस कराएगा। और अभी जो पास्ट की चीज़ें थी ना, आपको जो पेन दे रही थी, वुंड्स थे, वो हील होंगे। और अपनी लाइफ में आप वहाँ जब जाओगे ना, कोई ऐसी प्लेस पे जो हीली एरियाज़ है, जब अभी आप जो हो और वहाँ से जब वापस लौट के आओगे, तब आप वो वाले पर्सन नहीं रहोगे, आई मस्ट से। मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट क्या है आपके लिए। कास्ट प्लीज़ गाइड क्यूरियोसिटी, यस। हाँ, वही मैंने कहा ना, ज़्यादा क्यूरियोसिटी ना जगे कि ये देखते हैं पहाड़ के नीचे क्या है, कितनी खाई, कितनी डीप है ये खाई, लेट्स चेक, ये नहीं करना है। ठीक है, यस, आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ने वाली है कि चीज़ों को जानने की इच्छा बढ़ेगी। एक्सप्लोर करोगे जहाँ एक्सप्लोर नहीं किया है इससे पहले। तो यस, और मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए, एंड आपकी क्यूरियोसिटी खुद को जानने में भी बहुत होगी, जो कि अलोननेस का कार्ड आया है। प्रोटेक्शन, यस, मे भी शायद मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग का कोई न्यू बेबी भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है जो सच में प्रेगनेंसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे या उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे, या फैमिली प्लानिंग हो सकती है जून के मंथ में, या इससे कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। ठीक है, दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये नहीं, ये एक अलग मैसेज हो गया आप सबके लिए। मैं देख पा रही हूँ कि प्रोटेक्शन आ रही है आपको लेकर, प्रोटेक्शन, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। तो किसी तरह का कोई आपको लग रहा है कहीं रिस्की ना हो, कहीं कुछ ना हो, डर रहे हो, फियर है, तो चिंता मत करो, प्रोटेक्शन है यूनिवर्स का आपको। क्यूरियोसिटी, आपकी क्यूरियोसिटी आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। अगर आप जितना चीज़ों को जानने की कोशिश करोगे, आप उतना नॉलेजेबल बनोगे, खुद को अपडेट रखोगे,
और लोगों की तरफ मतलब लोगों के लिए आकर्षित बनोगे, आकर्षण का केंद्र बनोगे। बैटल, बैटल, किसी भी तरह के बैटल से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें, ठीक है। हो सकता है आपको क्यूरियोसिटी किसी और के जीवन में आ रही है बहुत ज़्यादा, तो ना करें, इतनी क्यूरियोसिटी अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। फिलहाल आपको प्रोटेक्शन है, पर हो सकता है आपका कोई जून में बैटल भी हो अपोनेंट के साथ, ठीक है। तो चिंता मत करो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कुछ नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा। पर ये नहीं कि मैं बचा हुआ तो चलो सामने वाले को कुछ उंगली करते चल के, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। पर हो सकता है कोई आपसे कुछ पंगा लेना चाहता है, या आपको कह सकता है मतलब चैलेंज कर सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, बैटल काइंड ऑफ। अपने आप को रखना, अपोजिशन से डरना नहीं, प्रूव करना, टैलेंट दिखाना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, ओके। आगे देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस, हाँ, माफ़ कर देना बाबा, माफ़ कर देना। अगर कुछ ज़्यादा, अगर वो उसको है ना पंगा लेना का आपसे, या किसी ने आपका कुछ बुरा किया, या किसी ने आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश की, कोई रिवेंज मत रखना, माफ़ कर देना, ठीक है। माफ़ कर देना ही कहते, जो माफ़ कर देता वही बड़ा बनता है। माफ़ कर देना उस इंसान को, गलती हो गई और उसे खुद भी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, अकल आ जाएगी उसको भी। एनर्जी एंड मोटिवेशन, आपकी लाइफ में मोटिवेशन आता दिखाई दे रहा है। मैंने बोला ना, अगर आपकी लाइफ बहुत डल थी, लो फील कर रहे थे, चले जाओ पहाड़ों पर, ठीक है, जाओ घूम आओ थोड़ा सा, ठीक है। तो मोटिवेशन आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। वापस से एक वेकेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, आई थिंक आपको एक वेकेशन की ज़रूरत है यहाँ पर। ऑफ एंड एनलाइटमेंट। अच्छा, किसी ने कुछ कह दिया तो लड़ने मत लग जाना। देखो, आपके लिए जो बैटल का कार्ड आया है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप गुस्सा आ गया, ये तुमने ऐसा बोला कैसे या ऐसा किया कैसे, ठीक है। ऑफेंड नहीं होना है लोगों की चीज़ों से, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। यहाँ भी पहाड़ है, वादियाँ हैं, मैं तो कहती हूँ आप जाओ, जाओ पहाड़ों पर, जाओ वादियों में, ठीक है, घूम कर आओ, आपके लिए अच्छा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। और लाइफ में जो भी अभी हो रहा है ना, उससे सीखो, ब्लेम मत करो। क्योंकि ऐसे बहुत से मैंने देखे हैं, लोगों को कमेंट बॉक्स में कहते हैं मेरी ज़िंदगी ऐसी, मेरी ज़िंदगी वैसी, हम तो जेमिनाई वाले ऐसे ही हैं, हम तो लिब्रा वाले ऐसे ही हैं, हम तो फलाना ऐसे ही हैं, हम तो पता नहीं कौन कौन अपने आप को बोलता है कि हमारे तो जो राशि वाले हैं, हम लोग तो कभी खुशी नहीं रहते हैं, हमें तो कभी खुशी नहीं मिलती है। ये करना बंद करो, इससे खुशी मिलने वाली भी नहीं है, ठीक है। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे आप अपनी नाव और डुबा दोगे, ठीक है। इससे खुशी नहीं मिलती है। तो ये बोलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब इस तरह के लोग मेरे कमेंट में, आई नो मैं सबके कमेंट लाइक कर देती हूँ, पर यार इससे सीखो, ना कि इससे ये बोलो कि ये ऐसा ये वैसा है। अभी आप जैसे हो ना, आप वैसे ना होते, अगर ये सब अपने लाइफ में कभी इतना पेन और इतना प्रॉब्लम्स ना देखा होता, तो इतने मैच्योर क्या बोलूँ आपको, जब इस तरह के कमेंट्स आप करके आते हो तो आपकी मैच्योरिटी मुझे दिखाई नहीं देती है। सॉरी, एक्यूरियस वाले ऐसे नहीं हैं मुझे याद नहीं कभी एक्यूरियस ने ऐसा किया हो, मे बी, आई डोंट नो, बट अगर किया है तो भी मैं कहूँगी कि ये मैच्योरिटी नहीं दिखाती, ठीक है। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। अगर गिरते हो रोने से मना नहीं किया है, लेकिन कहीं और जाके मत रो, अपने आंसू पोंछो और फिर उठ खड़े होने का साहस अपने अंदर रखो। ये नहीं कि कमेंट बॉक्स में आके सब एक साथ बैठ के रो रहे हैं ग्रुप बनाकर, समझ में आया? ये नहीं करना है। लोगों का दुख कम कर सकते हो वो कोशिश करो, लेकिन साथ बैठ के रो मत। मैंने बहुत से ऐसे भी देखा है जो आके दूसरों की मदद करते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे व्यूअर्स दूसरे व्यूअर्स की मदद कर रहे हैं, ये देख के मुझे कितना अच्छा लगता है मैं नहीं बता सकती। पर वो साथ मिलके बैठ के रोते ना, वो मुझे नहीं पसंद आते। हैव फेथ, यूनिवर्स पे विश्वास रखो, सब अच्छा होगा, रोने धोने से कुछ नहीं होता। देख लिया, डायरेक्ट आंसर आपको मिल रहा है कि यूनिवर्स पे फेथ रखो, विश्वास रखो, जो भी परिस्थितियों से गुजर रहे हो सामने वाले को माफ़ करो, जस्टिस होगा, जस्टिस होगा, ठीक है। और अपोजिशन से डरना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड और आप अकेले नहीं हो। वीनस राइजिंग, यस, राख बनोगे नहीं
तो उसमें से ये जो भी मैं बोल रही थी ना, जो आप जलते हो, फिर न्यू फिनिक्स के बारे में सुना होगा, कौन है वो खुद ही जलता है, खुद ही अपने राख से फिर रीबर्थ लेता है, पता है ना। ये वही सिचुएशन जिसकी मैं बात कर रही थी। जो आप लोग रोने लग जाते हो ना, उसमें रोआ नहीं जाता, उसमें रो के आंसू पोंछ के फिर उठ खड़े होने की ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। अगर नहीं है तो फिर आप वही अट्रैक्ट करोगे जिस चीज़ के लिए बैठ के रोते हो। और अगर आपके पास इतना समझ आ जाए ना, तो दूसरों को भी थोड़ा ज्ञान दे देना, जो दूसरी राशियों में जाके रोते हैं। सोलमेट, यस, आपका कोई सोलमेट आने वाला है, तो बहुत देर तक आप अकेले भी नहीं रहने वाले हो सकता है आपका सोलमेट यही पहाड़ों पे कहीं पर है या अपने सोलमेट के साथ पहाड़ों पे जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं, पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में ऐसा आ रहा है, एक्वेरियस जाओ पहाड़ों पर ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, अपने आप को फीनिक्स समझो। ये जैसे मोबाइल अपडेट होता है ना, वैसे आप अपडेट होते हो अपने पेन से, प्रॉब्लम से। तो ये मत समझो कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद, मेरी राशि बर्बाद, ना फलाना फलाना, पता नहीं क्या क्या बातें करते हो आप लोग ग्रुप उसमें कमेंट बॉक्स में। इंस्पिरेशन एंड करेज, ये आप इंस्पायर करोगे लोगों को, पर उस जगह पे पहुंचने के लिए पेन तो सहना पड़ेगा ना। बिना पेन के कैसे कोई आपसे इंस्पायर होगा, क्या सीखेगा वो आपसे, जब आपने कोई पेन नहीं झेला होगा। इस पेन का मतलब क्या है, आप लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे, लोग आपसे सीखेंगे, लोग आप लोगों को करेज दोगे कि ऐसी स्थिति में ऐसे फाइट किया जाता है। लोग यहाँ पे आपसे सीखने के लिए हैं, आप लोगों के मेंटोर बन सकते हो। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से मतलब कि आपकी ज़िंदगी से लोगों को सीखने को बहुत मिलेगा, आपसे सीखने को बहुत मिलेगा, पर ये तभी होगा ना जब तक पेन नहीं होगा ज़िंदगी में। आप में से काफ़ी लोग ऐसे लग रहा मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो। ओके, आप लोगों की ज़िंदगी बदलोगे। फॉलो योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और लोगों की इंस्पिरेशन बनो। या मैं देख पा रही हूँ आप में से काफ़ी लोग किसी से इंस्पायर होकर अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं, उसे फुलफिल करना चाहते हैं, और उसके लाइफ उस चीज़ आप और आपके ड्रीम के बीच में जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, आप कहोगे नहीं सब हटो, मुझे सिर्फ अपना ड्रीम दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ और नहीं देखना, बस अपना ड्रीम दिख रहा है। हैव फेथ, प्रॉब्लम्स आएगी लेकिन उसमें से राख में से फिर से उगोगे और फिर उस चीज़ के लिए आगे बढ़ोगे। समझ लेना, अपने गोल, अपने ड्रीम को मत छोड़ो। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस भरी हुई है लाइफ में बहुत सारी, समझ रहे हो। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया। फिलहाल मेरे एक्वेरियस ऐसे नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में ग्रुप बना के नहीं रोते हैं, पर कुछ लोग कुछ राशियाँ करती हैं जो नहीं अच्छी लगती ऐसा करते हुए, कोई भी नहीं अच्छी लगती ऐसा करते हुए। कंसीलमेंट, यस एक्वेरियस, जो जैसा है या जिस परिस्थिति में आपको जिस तरह के लोग मिल रहे हैं उस तरह का आपको नकाब पहनना होगा। ये मत सोचो कि मेरी तो यही पर्सनालिटी है, मैं तो खुद को नहीं बदलने वाला या बदलने वाली। ना ना, जिस तरह के लोगों से डील कर रहे हो और जिस जगह पर हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप अपने आप को किस तरह से शो कर रहे हो। अब हर जगह एक जैसे नहीं हो सकते हो। थोड़ा सा कंसील जानते होंगे, फीमेल्स तो बहुत अच्छे से जानती हैं, कंसीलर यूज़ करती हैं। सेम वैसे ही कंसीलर आपके कह सकते हैं कि एक तरीके से मेकअप है, फेस पे आप लगा रहे हो, अपने जो आप हो वो छुपा रहे हो, ठीक है। मास्क कह लो, एक मास्क पहनने को कहा जा रहा है यहाँ पे, आपको मास्क पहनो, ठीक है। यहाँ पे फीमेल्स को कोई कुछ नहीं कहेगा मेकअप को लेकर। यहाँ पे कंसीलमेंट बात हो रही है, मतलब आप एक मास्क पहन रहे हो, ठीक है। यस, आइए देखते हैं। लर्न द ट्रूथ, सच को समझो, सच को अपनाओ। यूनिवर्स जो आपको के लिए कर रहा है ना, ठीक है, वही कहते हैं ना, जो हमारे घर के हमारे मम्मी पापा हैं, उनको यूनिवर्स को भी हमारा माई बाप कहा जाता है। वही है जो गॉड है, जो आपके भी मम्मी पापा को जो ब्लेस करते हैं, वो है वो, समझ रहे हो। तो वो कभी भी आपके लिए कुछ बुरा नहीं चाहता। हाँ, सच को देखो, सच से अनजान मत बनो। आप में इतनी समझ है कि सच क्या है और गलत क्या है, तो सच को देखने की कोशिश करो और उसको एक्सेप्ट करो।
सच से अनजान मत बनो, अपनी अपनी कुछ पल की खुशी के लिए सच को नज़रअंदाज मत करो। कास्ट अवे नेगेटिविटी, अपने लाइफ से नेगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। नेगेटिविटी को हटाओ, पॉजिटिविटी लेकर आओ। इसीलिए कह रही हूँ जाके घूम कर आओ, थोड़ा वेकेशन लेकर आओ, कुछ लोग को ज़रूरत है वेकेशन। आइए देख लेते हैं। द एम्परर, यस, ये एम्परर भी है, खुद को ज़ीरो से बनाता है, ये किसी फीनिक्स से कम नहीं है। इसे अगर ये कभी अपने करियर में या लाइफ में कभी हार भी रहा होगा ना, ये खुद को फिर से इस्टेब्लिश करेगा। इसे खुद पे बहुत भरोसा है। सेवन ऑफ सोर्स, कुछ आपके तरफ ऐसे लोग हैं जो मतलब या तो आप केयरलेस हो रहे हो अपने काम को लेके, करियर को लेके, या कोई है जो आप पे नज़र रखता है, आपकी बातें सुनता है, ठीक है, आप जैसा बनना चाहता है, आपके सीक्रेट्स जानता है। कोई है, अपने सीक्रेट्स भी सही छिपा के रखो, ज़्यादा अच्छा है। लो मत बताओ अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में। सब आपके दोस्त नहीं होते, या सब आपका भला नहीं चाहते, तो प्लीज़ उनसे बच के रहे। ओके, मे बी कोई आपको धोखा भी दे सकता है, या फिर किसी तरह की एंडिंग है। 10 ऑफ सोर्स, कोई एंडिंग होती दिखाई दे रही है, या कोई आपको धोखा दे सकता है, आपका अपना ही, जो बैटल वगैरह भी आया था आप ही के लिए आया था, राइट, ठीक है, कोई आपका अपना ही धोखा दे सकता है। तो सच को देखने की कोशिश कीजिए, और जो जैसा आपके साथ करता है उसको वैसा ही उसके साथ ट्रीट कीजिए, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, वाओ, यहाँ एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग है। मैंने कहा था ना, आप पहाड़ों पे जाओगे तो आप जो हो ना वैसे वापस नहीं आओगे, आप कुछ न्यू आ पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा काम से छुट्टी लेना चाहिए और नेचर की तरफ आपको जाना चाहिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, वो फीमेल अगर आप देख रहे हो तो आप किसी एम्परर से मिल सकते हो, और एम्परर्स मतलब मेल्स आप देख रहे हो तो आप किसी क्वीन ऑफ वैंड से मिल सकते हो। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी के साथ मिलके काम करो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं क्यों किसी की जोड़ी बनने वाली है। हमने आई थिंक आपके में ही सोलमेट का कार्ड देखा था, ठीक है। हो सकता है, मैंने कहा ना आपका सोलमेट पहाड़ों पर है है ना, पहाड़ों पर है, राइट। तो ठीक है, यहाँ मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत करते हुए देख पा रही हूँ आपको। कुछ नया शुरू कर सकते हो, उसमें बहुत मेहनत कर सकते हो, मैं देख रही हूँ। या आप किसी से पार्टनरशिप करने वाले हो, उसके साथ मिलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। मैरिज हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है, ओके। एक्वेरियस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।